नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मात्रे नमः। श्री नरसिंहाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करूं तो नाशत विघ्न। जय जय माता भगवती जय जय मां ज्वालामुखी जय जय माता ममतामयी कर दो मां सबको सुखी। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, ज्वालामुखी मैया की, नरसिंह भगवान की, राधे श्याम की, सीताराम की, हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमयी परम कृपामयी माँ भगवती राजराजेश्वरी आदि शक्ति माँ जगदम्बा पराम्बा मणिदीप निवासिनी माँ ज्वालामुखी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो माँ भगवती का विग्रह स्वरूप है उसको प्रणाम करते हुए, मुख्य पुराण श्री नरसिंह पुराण को प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर आसीन दोनों व्यास देवताओं को प्रणाम करते हुए सहित संगीताचार्य पर बैठे संगीत के मर्मज्ञ शास्त्र वेताओं संगीत के वेताओं को प्रणाम करते हुए एवं समस्त कुटुंबी जन को प्रणाम करते हुए आए हुए सब भक्त जन बालक गोपाल सहित समस्त यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी सहित पुरुष वर्ग सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती की इस दिव्य अनुपम कथा में प्रविष्ट होने से पूर्व सभी कुटुंबी जन के साथ साथ सभी जितने यहाँ के गांव के सदस्य हैं जिसने इस पावन पुनीत कर्म में अपना सहयोग दिया है उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अपनी इस पावन पुनीत कथा में प्रविष्ट होने से पूर्व एक क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा की तरफ चलेंगे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना मेरे हनुमान जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना ताली की सेवा के साथ हनुमान जी की बार बार इष्ट देव वंदना गुरुदेव वंदना मेरे नरसिंह नारायण की बार बार वंदना। इष्ट देव वंदना कुलदेव वंदना मेरे नरसिंह नारायण की बार बार बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। गणपति की वंदना रिद्धि सिद्धि वंदना मेरे गजानंद जी की बार बार वंदना। मेरे गजानंद जी की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना ज्वालामुखी की वंदना। दुर्गा जी की वंदना ज्वालामुखी की वंदना मेरी शेरों वाली माँ की बार बार वंदना। ओ मेरी शेरों वाली माँ की बार बार वंदना। राधा जी की वंदना कृष्णा जी की वंदना। राधा जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना मेरे राधे श्याम जी की बार बार वंदना। ओ मेरे राधे श्याम जी की बार बार वंदना। भोले जी की वंदना गौरा जी की वंदना। भोले जी की वंदना
जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, मेरे हनुमान जी की बार बार वंदना। ओ मेरे हनुमान जी की बार बार वंदना। मेरे हनुमान जी की बार बार वंदना। ओ मेरे हनुमान जी की बार बार वंदना। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय नरसिंह भगवान की जय ज्वालामुखी मैया की। जय। समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है, 3:45 हो चुके हैं और समय की उपलब्धता बहुत कम है, उसके हिसाब से ही कथा करेंगे। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना बलराम की कथा सुनी ना आप लोगों ने, फिर भजन गाया हमने तमा की तमोली ना। तो कृष्ण कथा तो आप व्यास से सुनी रहे हैं, हम थोड़ा सा वृतांत सुनाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती की का एक दिव्य रूप है, दिव्य रूप के दर्शन दिखाती है माँ भगवती। बलराम के जन्म के पश्चात भगवान कृष्ण के का जन्म हुआ वो आपने कथा में सुना, लेकिन इस कथा के मध्य में एक ऐसा समय आता है जिसमें माँ भगवती का अवतरण होता है। और ये जो अवतरण है ये माँ का शक्तिपीठ कहलाता है। हमारे बीच में ज्वालामुखी मंदिर के अध्यक्ष आ चुके हैं, साथ में सचिव सहित कोषाध्यक्ष जी, इनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। ये आ गए इस वजह से सोचना कि ज्वालामुखी माँ आ गई है ना, सबसे नजदीक रहते हैं आप लोग। तो साहब आप लोगों ने सुना बलराम जी के जन्म के बाद कृष्ण का जन्म हुआ, और जब वसुदेव जी गोकुल में कन्हैया को लेकर पहुंचे तो वहां से किसको लेकर आए? एक छोटी सी बालिका को लाए ना, और उस बालिका को लेकर सीधा कारागार में पहुंच गए। और जैसे ही कारागार में पहुंचे कंस को पता चल गया। कंस को पता चला तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही बालिका को पकड़ने लगा, देवकी बोली भैया ये तो छोटी सी बालिका है, ये आपका क्या बिगाड़ेगा? उपाध्यक्ष भी आए तो उन्हें बोल दिया उपाध्यक्ष जी भी आए हैं, देवडूम मंदिर समिति के उपाध्यक्ष भी आ रखे हैं, कृपा करके आप भी आ जाएं। हमारे अमनदीप भट्ट जी बहुत अनुपम सेवा रहती है यहाँ पर, इन्होंने लाइट की सेवा भी दी है, बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए। तो साहब माँ भगवती को पकड़ने के लिए जैसे ही पांव से पकड़ना चाहा कंस ने, और तुरंत उस देवी को पटकना चाहा, वो देवी हवा में उठ गई और हवा में उठते ही देवी ने अष्टभुजी रूप लिया और कंस के सामने खड़ी हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। तो योग माया बोली, माँ भगवती बोली रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। माँ भगवती तब से लेकर आज तक पता किस रूप में पूजी जाती है? बताओ जरा, कथाएं आपने बहुत सुनी है।
किस रूप में पूजी जाती है मां भगवती? बताओ। जो देवी योग माया कंस के कारागार में गई, हवा में उठी, अष्टभुजी रूप लिया, उस देवी का नाम क्या था? क्या नाम था? जय हो, जय हो। इनके लिए जोरदार ताली जरा। देवी कहलाई विंध्यवासिनी, और आज भी मां भगवती बैठी हुई है विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से। वो हम लोग देवी सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो उसमें 11वें अध्याय में, एकादश अध्याय में 28वां 29वां मंत्र आता है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही मां भगवती विंध्यवासिनी कहलाई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और वही मां योग माया है ना कि भक्तों की भीड़ द्वार मां लगे, दर्शन दे दे योग माया। भक्तों की भीड़ द्वार मां लगे, दोनों हाथ उठा के योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीजिए योग माया। दूर दूर बटीन भक्त से आया, दर्शन दे दे योग माया। दूर दूर बटीन भक्त से आया, दर्शन दीजिए योग माया। बोलो सच्चे दरबार की। तालियों की सेवा के साथ ऐसे आनंद नहीं आता। दोनों हाथ उठा के योग माया। पान सुपारी भेंट चढ़ोला, दर्शन दे दे योग माया। पान सुपारी भेंट चढ़ोला, दर्शन दीजिए योग माया। तेरा मंदिर ऊंच पर्वत, दर्शन दे दे योग माया। भला तेरो मंदिर ऊंच पर्वत, दर्शन दीजिए योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया। माता है रानी बोलिए ज्वालामुखी मैया की। योग माया। हरि बोल। महिषासुर मर्दनी मां मेरी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया। महिषासुर मर्दनी मां मेरी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया। देवडोंग मां मेरी ज्वालामुखी मां, दर्शन दे दे योग माया। देवडोंगा मां मेरे ज्वालामुखी मां, दर्शन दीजिए योग माया। तेरा दर्शन को हम सभी
वासनी विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रही है और अपने भक्तों के कष्टों को हर रही है ना। तो माता जो है अनेक समय में अनेक प्रकार की लीलाओं को रचित करती हैं। लीलाएं चलती रहती है माँ भगवती की, और उनकी लीला के अंतर्गत ही तीनों देव आते हैं, है ना। उन्हीं की लीला के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और माँ भगवती का एक मुख्य मंत्र है, जानते हैं कौन सा? नरवाण मंत्र बोला जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसमें 3 मंत्र मुख्य आगे के हैं, को बाघ बीज मंत्र बोला जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं एकारी सृष्टि रूपा च ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। एकारी शक्ति मां भगवती सरस्वती के रूप में विद्यमान है, जो इस सृष्टि को ब्रह्मा जी के साथ मिलकर बनाती है। एकारी सृष्टि रूपा च ह्रींकारी प्रतिपालिका, प्रतिपालक मतलब जो पालन करने वाली है, वो मां लक्ष्मी है, जो भगवान नारायण के साथ बैठकर इस संसार का पालन पोषण करती है। क्लींकारी काम रूपिण्ये, जो संसार में समस्त इच्छाओं को पूरा करने के पश्चात जो इंसान को परमात्मा के साथ मिलाती है, अर्थात संहारकारी का शक्ति, वो मां काली भद्रकाली। बोलिए भद्रकाली मैया की। तो ये 3 वाग बीज मंत्र हैं। जो एक वाग बीज मंत्र का भी जप करता है ना, उसके जीवन में सारी खुशहाली आ जाती है। अब कथा में सुनेंगे आप। यही प्रश्न नारद जी से जन्मेजय पूछ रहे हैं कि इस संसार में आपने कहा कि मां भगवती जो है वही सब कुछ करती हैं, करता वही है, करने वाली वही है, लेकिन फिर ये बात तो समझने वाली है कि इस सृष्टि का जब को उत्पन्न किया गया, उसमें तो सभी यही बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। कोई कहता है शिव ने निर्माण किया, कोई कहता है नारायण ने निर्माण किया। तो इस बात की शंका है हमारे मन में। जन्मेजय पूछ रहा है, आप बताओ कि सृष्टि का असली कर्ता कौन? इसके लिए हमारे मन में शंका है कि का कर्ता परमा प्रोक्ता स्तन में ब्रूहि विधानता। कौन करता है, विधान पूर्वक हमें बताइए। तो नारद जी बोले, सुनो, यही प्रश्न जो है मैंने सबसे पहले ब्रह्मा जी से पूछा था। तो जन्मेजय को सांत्वना देते हुए कहते हैं नारद जी कि कुरु मे संशयं चेता समर्थोसि महामुने त्राहि संसार वाढेस्त्वं ज्ञाने पोतेन मामुने। ध्यान से सुनिएगा जरा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इस वृत्तांत को कह रहे हैं कि जब इस सृष्टि में प्रलय हुई, प्रलय होने के बाद जल ही जल था। उस जल में मुझे एक कमल नाल जो है वही दिखाई दे रही थी। नारायण भी नहीं दिखे ब्रह्मा जी को पहले। उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे किसने बनाया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा विचार कर ही रहा था, इतने में क्या हुआ, एक शब्द सुनाई दिया कि तपस्तपेति चाकाशे वागभूतशीरिणी ततो माया तपस्तत्वं पद्मे वर्ष सहस्त्रकम्। 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप, अर्थात तप करो। तो मैंने महाराज क्या किया? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने 1000 वर्षों का तप की तपस्या की, और 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात मुझे नारायण के दर्शन हुए। नारायण से वाद विवाद हुआ, उसके पश्चात भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने हमारा समझौता करवाया। तो इतने में शंकर जी बोले कि हम तीनों एक ही हैं, एक ही शक्ति के स्रोत है महाराज।
जब ये विचार विमर्श चल ही रहा था, आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो संशय में पड़ गए तीनों, ये आवाज किसकी थी। इतने मां भुवनेश्वरी आदि शक्ति प्रकट हुई और तीनों को दर्शन देते हुए बोली, मैं ही तुम्हारी जननी हूं, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया, मैं ही इस संसार को बनाने वाली हूं। माता भगवती ने तीनों को एक विमान पर बिठाया और ऐसे लोक में ले गई जिस लोक का नाम मणिद्वीप है। क्या नाम है? मणिद्वीप। बोलिए मणिद्वीप निवासिनी मां भगवती। इस मणिद्वीप की इतनी सुंदरता इस कथा में बताई गई है कि वहां के जो पक्षी भी है ना महाराज, पशु पक्षी भी है, वो भी ह्रीं शब्द का उच्चारण करते हैं। मां भगवती का वाग बीज मंत्र जो है उसका जप जपते हैं। मां भगवती ने मणिद्वीप में कैलाश का दर्शन भी करा दिए, मां भगवती ने स्वर्ग के दर्शन कराए, अप्सराओं के दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए कि सृष्टि तो यही है, इसी के चरणों में है। मैं तो खुद कर्ता समझता था कि मैं तो करता हूँ, सृष्टि मैंने बनाई, लेकिन सृष्टि तो पहले से रचना रचित की है मां भगवती ने। थोड़ा दूर गए, इतने में षटकोण यंत्र पर मां भगवती विराजमान, सिंहासन पर विराजमान, अष्टभुजा में बैठी है मां भुवनेश्वरी। और जैसे ही दर्शन किए, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश, मां भगवती का वो दर्शन जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश के समान है। मां भगवती ने जैसे ही दर्शन दिए तो नारायण बोले, चलो हम मां भगवती के नजदीक जाकर उनका दर्शन करते हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचे, मां भगवती ने लीला की और तीनों को नारी बना डाला, तीनों औरत बन गई महाराज। और जैसे ही पहुंचे, मां भगवती को प्रणाम किया, क्योंकि मां भगवती कहती हैं, मेरे यहाँ जो भी है एक समान भाव में आता है, ना कोई मेरे लिए छोटा ना कोई बड़ा, ना स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक, सब बराबर है महाराज। तो जैसे इस समय मैं हूँ, अगर मैं पुरुष रूप में होती तो तुम्हें पुरुष रूप में ही दर्शन देती, अब स्त्री रूप में हो तो तुम्हें स्त्री बनाया गया। तो मां भगवती ने समझाया, इस संसार में यदि कर्ता कोई है तो वो जननी मां भगवती राजराजेश्वरी, उसी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ऐसी बात जब समझ में आ गई तो ब्रह्मा जी ने शीश नवाया और सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, आपने वाग बीज मंत्र के बारे में बताया, अब हैग्रीव की कथा तो हमने सुनी ना। हैग्रीव ने क्या किया था? ह्रीं मंत्र का उच्चारण करके मां की तपस्या की थी। तो शक्ति पाने के बाद तो इतना विशाल शक्तिशाली हो गया कि नारायण जो है उनको भी घोड़े का मुख लगाकर आना पड़ा। अब इस मंत्र के द्वारा कोई और कथा है जो आप हमें बता सकते हैं? तब नारद जी बोले, जन्मेजय सुनो, सत्यव्रत नाम का एक बालक था जिसने मां भगवती के इस ऐंग शब्द का उच्चारण करके बहुत लाभ प्राप्त किया, मां की कृपा प्राप्त की उसने। तब पूछते हैं जन्मेजय कि कोसो सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमा कस्मिन् देशे समुत्पन्ना वदस्व में। कौन है वो सत्यव्रत, किस देश का रहने वाला है और क्या उसने किया जो मां भगवती की कृपा उसको मिली? तब नारद जी बोले, सुनो जन्मेजय कि कालेषु द्विजः कश्चित् देवदेति विश्रुता। कौशल देश में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान का पूजन पाठ नित्य क्रम सब क्रियाएं। और ऐसे छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, उनके द्वार पर स्वयं बृहस्पति आते थे पूजा करने के लिए। तो सब कुछ था इनके पास, ज्ञान था, धन था, लेकिन कमी थी एक संतान की। कहते संतान की कमी हर एक इंसान को खलती है ना, ये बोली।
तो देवदत्त को भी यही कमी खल रही थी कि मेरा पुत्र जो है या मेरी पुत्री कोई हो जाए ताकि मेरा वंश का विस्तार हो सके, मेरा नाम तो चले कम से कम। तो महाराज तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बृहस्पति को बुलाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए जैसे ही बृहस्पति आए तो कहते हैं यज्ञ के लिए 3 चीजें मुख्य होती है। कौन कौन सी 3 चीजें इसमें मुख्य होती है? एक होती है होता, एक होती है उदगाता और एक होता है अध्वर्यु। ये 3 मुख्य होते हैं। जो होता है ना, वो कौन होता है? कौन होता है? होता वह है जो यज्ञ का मुख्य माना गया है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। समझ गए? उद्गाता कौन? जो उच्चारण करता है, जो मंत्रों का उच्चारण करता है। और अध्वर्यु कौन? अध्वर्यु योग वो जिसके निमित्त वो कार्य हो रहा है, अर्थात जो देवी है या देव है जिसके निमित्त वो कार्य हो रहा है, किस वेद से वो कार्य हो रहा है, उसको ऋत्वाक भी बोला जाता है। मतलब जो वेद की ऋचाओं को, जो वेद की ऋचाएं हैं उसको अध्वर्यु बोला जाता है, जिसके निमित्त वो कार्य होता है। वेद तो भगवान का रूप माना गया है। तो ये 3 मुख्य होते हैं। अब इसमें उद्गाता बनाया गया गोभिल ऋषि को। इसको गोभिल ऋषि को। अब महाराज जोर शोरों से यज्ञ होने लगा। गोभिल ऋषि थोड़े उम्र में जो थे वयोवृद्ध थे। तो कहते हैं ना, जब मंत्रों का उच्चारण होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है ना, उसकी सांस फूलने लग जाती है। तो मंत्र उच्चारण करते करते सांस फूलती और वो जो मंत्र का कर्म था वो टूट जाता। इतने में देवदत्त बोला कि मूर्खोसी मुनि मुख्या स्वर भंगस्त्वया कृता काम्य कर्माणि संजाते पुत्रार्थम यदतश्च मे। हे मूर्ख, सीधा पंडित जी को मूर्ख बोल दिया। तुम्हें नहीं पता ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है? पुत्र प्राप्ति के लिए। और तुमने स्वर भंग किए हैं, तो हमें पुत्र कैसे मिलेगा? जब ऐसे वचन सुने महाराज तो क्रोधित हो गए और तुरंत श्राप दे डाला कि जिस पुत्र की तू कामना कर रहा है ना, वो पुत्र तेरा सबसे बड़ा मूर्ख निकलेगा। तूने मुझे मूर्ख बोला है, पुत्र तो होगा लेकिन वो महामूर्ख होगा। तुरंत चरण पकड़ लिए देवदत्त ने ना, तुरंत चरण पकड़ लिए। गलती का आभास हो गया। जैसे ही चरण पकड़े बोले, प्रभु क्रोधवश मैंने ऐसे बोला है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, कभी भी इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है? क्रोध करने से इंसान की मति जो है वो शून्य हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति जो है शून्य हो जाती है। बोला जाता है ना कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता महाराज। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, कहां पर बोल रहा हूँ। क्रोध के मारे सारी मर्यादाएं शून्य हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मेरी भी कहता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपको ये वचन कहे, क्षमा कीजिए। तो कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समान। जो संतों का हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है, तुरंत पिघल जाता है ना। बर्फ से जमा तो बिल्कुल हार्ड सख्त, और जैसे ही अग्नि के पास आया तो वो पिघल गया, तो मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। तो महाराज वो भी शांत हो गए। बोले चल, तेरा पुत्र होगा मूर्ख, लेकिन माँ भगवती की कृपा से तेरा मूर्ख पुत्र पुनः विद्वान हो जाएगा। तो महाराज जब ऐसा आश्वासन मिल गया तो देवदत्त भी शांत हो गया। महाराज देवदत्त की पत्नी का नाम है रोहिणी। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से जरा, सबके शब्द नहीं आते, सब मेरे से वार्तालाप करो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। क्या नाम है? कथा तभी याद रहती है, ये तो यहाँ कथा सुनी, घर गए, कथा भूल गए, है ना। कल कौन सी कथा हुई थी? हनुमान जी की कथा, पर ये पता नहीं कि हनुमान जी की कथा कौन सी हुई, है ना। इतना याद था कि भगवती की कथा हुई, लेकिन कथा कौन सी हुई वो पता नहीं।
इसीलिए आपसे बुलवाया जाता है ताकि आपको याद रहे कौन सी कथा हुई। तो देवदत्त की पत्नी का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। रोहिणी का के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ मां भगवती की कृपा से। उस हवन की कृपा से, पुत्रेष्टि यज्ञ की कृपा से जब पुत्र हुआ तो महाराज देवदत्त बड़ा खुश हुआ। वो भूल गया कि इसको श्राप भी मिला है। तो साहब खूब लड्डू मिठाई बांटी उसने। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा और कहते हैं कि 8 वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया गया। ब्राह्मण कुल में यदि कोई बालक जन्म लेता है तो उसका 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। जनेऊ जो होता है ना, उसको 8 वर्ष में पहना देना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञोपवीत में यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम है ना, परम पवित्र माना गया है। इंसान की बुद्धि जो है स्थिर रहती है यज्ञोपवीत पहनने से। आजकल कहाँ महाराज, शादी में डाला सो डाला भूल गए, डाला भी कि नहीं डाला बाद में है? ऐसी दुर्दशा ना हो। ब्राह्मण कुल में यदि पैदा हुए हैं, वैसे तो 3 कुलों को, 3 जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल के तीनों जो है यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं। ब्राह्मण तो सबसे मुख्य माना गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को भुला बैठे हैं, है ना। इसीलिए तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मांस मदिरा का सेवन हो रहा है ना। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है साहब। और कहते हैं कि जो इंसान जिस घर में यदि मांस मदिरा होती है, तो सुनो क्या लिखा है कि मदा प्रमादा कलहश्च निद्रा शक्तिक्षयो धर्म विपर्ययश्च सुखस्य कंठा नरकस्य पंथा अष्टो अनर्था व्यसने वदन्ति। किसी भी प्रकार का कोई व्यसन है ना, तो क्या होता है? मदा प्रमादा, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है बुद्धि में। पहले तो शराब इंसान पीता है, फिर वो शराब इंसान को पी डालती है, सारा कुल का नाश हो जाता है, धर्म के विपरीत हो जाता है वो व्यक्ति, हो जाता है ना। सुखस्य कंठा नरकस्य पंथा, सुख के रास्ते में रुकावट है, और नरकस्य पंथा, नरक का रास्ता है वो। अष्टो अनर्था, 8 अनर्थ है व्यसन में महाराज। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी संस्कृति भुला बैठे हैं। अपने बच्चों को वैसे संस्कार ही नहीं दिए, है ना। तो संस्कृति हमारी इन शास्त्रों से तो पनपती है। जब इन शास्त्रों को सुना जाता है, अपने बच्चों को सुनाया जाता है, तब वो बच्चा उसका अनुसरण करता है। तो साहब 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इस बालक का नाम उतथ्य रखा गया। क्या नाम रखा गया? उतथ्य। नाम तो बढ़िया था। उतथ्य का अर्थ है उठना, जागृत होना। लेकिन महाराज ये जीवन में जागृत नहीं हुआ जल्दी। जागृत तब हुआ जब मां भगवती की कृपा हुई। बालक को शिक्षा दी गई, लेकिन बालक को श्राप के कारण वेद पढ़ाते तो याद नहीं रहता, भूल जाता वेद। महाराज जैसे ही देवदत्त ने देखा, महाराज ये तो भूल जा रहा है, ये तो मूर्ख पैदा हो गया। आज ऋषि का श्राप सामने खड़ा हो गया। अब क्या किया जाए? घर वालों ने बाहर भगा दिया उसको कि तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, स्कूल में तूने कुल का नाम बदनाम कर दिया। तो देवदत्त ये उतथ्य सोचने लगा, आखिर ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। एक उच्च कुल ब्राह्मण में मैं पैदा हुआ, लेकिन मुझे ना वेदों का अध्ययन, ना मेरा भक्ति में कोई मन। क्या करूं? करूं तो करूं, क्या करूं? तो साहब क्या किया? जंगल में जाकर कुटिया बनाई और एक प्रण लिया। आप भी अपने जीवन में एक प्रण लो कि इन 3 पुराणों में से यदि कोई शिक्षा आपको मिलती है, एक भी शिक्षा मिलती है ना, तो वो जीवन को बदल देती है। जैसे इस कथा में है, ध्यान से सुनिएगा जरा। इंसान यदि जीवन में एक प्रण ले ले तो उस इंसान का जीवन सुधर जाता है, जैसे इस कथा में हुआ। इसने जीवन में एक लक्ष्य बनाया, भले ही मैं कुछ अर्जित ना कर पाऊं, वेद का अध्ययन ना कर पाऊं, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मैं आज से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा।
तो साहब 14 वर्ष बीत गए, इसने जीवन में कभी भी 14 वर्ष में झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे इसकी ख्याति फैलने लगी। भले ही वो मूर्ख ठहरा, लेकिन जवान का सच्चा है, इस जिह्वा का सच्चा है, वो सत्य बोलने वाला है साहब। और जब ये बात फैली दूर दूर तक, सब जगह ये बात फैल गई और लोगों ने उसका नाम तथ्य से बदलकर सत्यव्रत रख दिया। जिसने सच पालन करने का व्रत लिया उसका नाम सत्यव्रत पड़ा। एक दिन भगवान मां भगवती की माया से एक सुअर भरा होगा ना, सुअर वो दौड़ा चला जा रहा था इसकी कुटिया के आगे से, और एक शिकारी अस्त्र लिए हुए इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो सुअर जो है दौड़ते दौड़ते इसकी कुटिया में चला गया। इसने भगाने की कोशिश की और ऐसा शब्द बोला, ऐसा बोला ये। तो साहब ही बोला ये सिर्फ। इतने में शिकारी आया और शिकारी ने पूछा, हे महानुभाव, कृपा करके एक बात बताइए, और हमें पता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। वो सुअर कहां गया? वो मेरा शिकार है। तो साहब सत्यव्रत सोचने लगा कि यदि मैं सच बोलता हूं तो उसके प्राण संकट में चले जाते हैं, और उसके प्राणों को संकट में डालना भी पाप है। यदि वो मरा तो उसका पाप जो है मेरे सिर पर भी लगेगा। और यदि झूठ बोलता हूं तो सच बोलने का जो मैंने व्रत लिया है वो मेरा भंग होता है। अब किया जाए तो क्या किया जाए? तो साहब ऐसा बोला कि ना सच बोला ना झूठ बोला, है ना, बीच का रास्ता अपनाया। तो कहते हैं क्या बोला कि या पश्यति ना सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। जो आंख देखती है वो मुख नहीं बोलता, और जो मुख बोलता है वो आंख नहीं देखती। तो साफ शिकारी बोलने लगा, ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया। क्या अर्थात जो मैंने देखा है वो मेरा मुंह नहीं बोल सकता, और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरी आंखें नहीं बुलवाना चाहती, वो मेरी आंखें नहीं देख सकती। अगर मैंने सच बोला और तुमने उसके प्राण लिए, वो मेरी आंखें देखना नहीं चाहिए। और जो मैंने बोला है उसके लिए क्या करूंगा? झूठ का सहारा भी नहीं ले सकता। तो साहब बीच का रास्ता अपनाया, और ये शब्द जब बोले तो शिकारी चुपचाप वहां से चला गया। इतने में उस सुअर से भगवान गणेश प्रकट हो गए। ध्यान से सुनिएगा जरा। और मां भगवती चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई। इस ऐंग मंत्र का जाप करने से, ऐंग बोला था ना इसने, तो इसकी बुद्धि जागृत हो गई उसी मंत्र से। सरस्वती माता का मंत्र है। तो साहब मां भगवती जैसे ही प्रकट हुई, तब बोल मां भगवती वैष्णवी बोली कि ये सब लीला जो है ये मैंने ही रचित की थी। तो मां भगवती की लीला के स्वरूप मां भगवती ने उसे एक वरदान दिया कि आज के बाद जितने शास्त्र हैं, सभी पुराण है और सभी वेद है, उसका तुम परम ज्ञाता होगा। मां भगवती की कृपा से और सच बोलने के नियम से साफ वो सत्यव्रत जो है बहुत बड़ा विद्वान बना। बोली ज्वालामुखी मैया की जय। यदि कोई जीवन में एक नियम भी अपना ले और उसका सहजता से पालन करे ना साथ, तो उसका जीवन तर जाता है। तो यहाँ आए हो तो एक नियम लेकर जाओ कि ये नियम हमने निभाना ही निभाना है। समझ गए? तो साहब सत्यव्रत की कथा से ये पता चलता है कि ऐंग जो बीज रूप है, इस बीज रूप का क्या महत्व है। यदि कोई बालक मंद बुद्धि हो और मात्र एकाक्षरी ऐंग शब्द का जाप करे ना साहब, तो वो मंद बुद्धि बालक भी बुद्धिमान हो जाता है। ये मां सरस्वती की कृपा है ना। तो इस प्रकार से आपने सत्यव्रत की कथा सुनी। समय भी हो गया, 4:30 का समय हो गया। तो अंतिम यही विश्राम देंगे, समय ज्यादा हो गया। बोलिए ज्वालामुखी मैया की। कल आप कथा जो सुनोगे वो कथा सुनोगे
अपने क्लींग शक्ति की, जो माँ भद्रकाली की शक्ति है ना उसकी, और मधुकैटव महिषासुर, शुंभ निशुंभ और चंडमुंड, इसकी कथा सुनोगे तो सबसे पहले आना, क्योंकि सबसे पहले हमारा ही नंबर है। अगर मधुकैटव वाली महिषासुर वाली कथा सुननी है ना तो सबसे पहले आना और जल्दी आना, ठीक है। बोले सच्चे दरबार की। कथा को विश्राम देने से पूर्व एक भजन करेंगे, तत्पश्चात कथा को विश्राम देंगे। हे चम चम चमकणो चा माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, चम चम चमकणो चा माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, चम चम चमकणो चा माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, कनु भलू चा सजणो माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर। इस भजन में आपको सारी देवियों के दर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो हाथ उठा के जरा हिंडोला खाल ऐच बडेरा ढूम क्यों माँ, भगतों की प्यारी रहती तू माँ। हिंडोला खाल ऐच बडेरा ढूम क्यों माँ, भगतों की प्यारी रहती तू माँ। हिंडोला खाल ऐच, हिंडोला खाल ऐच बडेरा ढूम क्यों माँ, भगतों की प्यारी रहती तू हो, भगतों की प्यारी रहती। कुंजपुरी नौसी, कुंजपुरी नौसी, कुंजपुरी नौसी बणियो माँ को मंदिर, माता को मंदिर। हे चम चम चमकणो चा माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर। बोलिए कुंजापुरी मैया की जय हो। रहंदी माता तिमली डोगी पटी माँ, रहंदी माता तिमली डोगी पटी माँ, करदी रोज दुख का दुख दूर माँ, करदी रोज दुख का दुख दूर माँ। बागेश्वरी नौसी, बागेश्वरी नौसी, बागेश्वरी नौसी बणियो माँ को मंदिर, माता को मंदिर। हे चम चम चमकणो चा माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, मंदिर। कनु भलू चा सजणो माता को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर, मेरी माँ को मंदिर। बोलिए बागेश्वरी मैया की जय हो। कदू खाले छेली डाली रोसलियों का, कदू खाले छेली डाली रोसलियों का, सबकी मन इच्छा पूर्ण कर दी तू माँ, सबकी मन इच्छा पूर्ण कर दी माँ। सुरगटा नौसी,
मंदिर मां देवडुन नासी सिद्धिक मंदिर मां ज्वालामुखी नासी ज्वालामुखी नासी ज्वालामुखी नासी बणियो मां मंदिर माता को मंदिर हे चम चम चमकण माता को मंदिर मेरी मां को मंदिर कन भलू जा सजणु माता को मंदिर मेरी मां को मंदिर बोलिए ज्वालामुखी मैया की ऋषियों की भूमि मां ऋषिकेश तू मां ऋषियों की भूमि मां ऋषिकेश तू मां गंगा भगीरथी का किनारा बसी जय मां गंगा भगीरथी का किनारा बसी जय मां भद्रकाली नासी भद्रकाली नासी भद्रकाली नासी बणियो मां को मंदिर माता को मंदिर हे चम चम चमक माता को मंदिर मेरी मां को मंदिर मेरी मां को मंदिर हे चम चम चमक मेरी मां को मंदिर मेरी मां को मंदिर कन भलू जा सजणु माता को मंदिर मेरी मां को मंदिर मेरी मां को मंदिर मेरी मां को मंदिर मेरी मां को मंदिर बोल सच्चे दरबार की वह बहुत ही सुंदर आनंद गौरव किशोर शास्त्री यथा नाम तथा गुण बहुत